बच्चों बच्चे अक्सर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि 40 वॉट 60 वॉट 100 वॉट के 3 बल्ब हैं, किसी विद्युत स्रोत से समांतर क्रम में जुड़े हैं या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो किस क्रम में कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। बच्चों ये क्वेश्चन कई क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा सकता है। जैसे आप ये देखें कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसी विद्युत परिपथ के विद्युत स्रोत के साथ 3 तापदीप्त बल्ब ए बी सी जिनके अनुमतांक मतलब पावर 40 वॉट 60 वॉट तथा 100 वॉट हैं, पार्श्व क्रम मतलब पैरेलल में संयोजित हैं, किसकी चमक के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब इन्होंने 4 ऑप्शन इस तरह के बना दिए हैं कि बल्ब बी की तुलना में ए की अधिक होगी या बल्ब सी की चमक बी की तुलना में कम होगी। इस तरह से की कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाए, लेकिन आप लोग को की कॉन्सेप्ट समझना है, जिससे कि आप लोग किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, भले ही ये पावर दूसरी दे रखी हो, क्वेश्चन में 3 की जगह 2 बल्ब हो, तो आप लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहले की कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इस तरह से जुड़े होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो स्थिति बी की तरह जुड़े होंगे। कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो तो आप ये देखिए कि जो एक पर्सनली कि एक 40 वॉट का बल्ब है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम भूल जाइए, एक बल्ब जो है वो उसकी क्षमता और प्रतिरोध के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे पावर जितनी ज़्यादा होगी, प्रतिरोध बल्ब का उतना ही कम होगा। ये केवल एक बल्ब की बात कर रहे हैं हम लोग, केवल जैसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की बात नहीं कर रहे हैं। यानी हर एक बल्ब का अपना पावर और रेजिस्टेंस के बीच में, क्षमता और प्रतिरोध के बीच में एक रिलेशन है। कैसे निकालेंगे? P = V² से। यानी किसी इंडिविजुअल बल्ब के लिए P R के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने से क्या होगा, आपको ये बात ध्यान रहेगी कि बल्ब का प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा क्षमता उतनी ही कम होगी। यानी अगर आपके पास 40 वॉट 60 वॉट और 100 वॉट के बल्ब हैं, तो ये जान जाइए कि 100 वॉट का बल्ब है, पावर ज़्यादा प्रतिरोध कम। अब ये किसी भी बल्ब के लिए लागू होगा कि बल्ब का प्रतिरोध जितना कम होगा क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यानी ज़्यादा पावर का बल्ब है, प्रतिरोध कम है, और ज़्यादा पावर का बल्ब जो है वो ज़्यादा चमकता है। ये आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि अपने घर में अगर आप 100 वॉट का बल्ब लाएंगे और 40 वॉट का बल्ब लाएंगे तो 100 वॉट का बल्ब जो होगा ज़्यादा चमकेगा कि नहीं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितनी ज़्यादा पावर का बल्ब होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो भाई ये हमको पता चल गया कि 100 वॉट का बल्ब अधिक चमकता है, और हम लोग को ये बात पता भी है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। स्थिति ए क्या है, जब बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। बच्चों देखिए, समांतर क्रम में इस तरह से बल्ब जुड़े होंगे, और आप जानते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर जो होता है वो समान रहता है। यानी इसके अक्रॉस भी विभवांतर भी होगा, इसके अक्रॉस भी विभवांतर भी होगा, और इसके अक्रॉस भी विभवांतर भी होगा। यानी विभवांतर सेम होगा क्योंकि समांतर क्रम है, पैरेलल है। तो समांतर क्रम होता है बच्चों, इसमें विभवांतर समान रहेगा। ठीक है, तो स्थिति ए डिस्कस कर रहे हैं, जब बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में विभवांतर V जो है वो समान रहता है। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे कि P = V²/R। अब जब समांतर क्रम और श्रेणी क्रम की बात आएगी तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पावर निकालने के लिए, या कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा उसके लिए। तो बच्चों ये बात ध्यान रखिए कि समांतर क्रम में V समान रहता है, तो हम फॉर्मूला कौन सा चूज़ करेंगे। हम लोगों के पास 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से हैं 3 फॉर्मूले? एक तो है P = V²/R, एक है P = I²R, और एक है P = VI। ये तो सिंपल न्यूमेरिकल्स में ही यूज़ होता है।
हमेशा ध्यान रखिए, अगर V समान है यानी समांतर क्रम है तो हमेशा आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे पैरेलल के लिए, समांतर क्रम के लिए। और अगर श्रेणी क्रम है तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि श्रेणी क्रम में I की वैल्यू समान रहती है। ठीक, अब समांतर क्रम है इसलिए P = V² करा। जब V हर एक बल्ब के लिए समान है तो क्या हो जाएगा कि P जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी उल्टा अनुपात होगा। तो जिस बल्ब का प्रतिरोध कम है उसकी पावर ज़्यादा है, या अगर हमको पावर तो पता ही है कि भाई पावर ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, तो पावर ज़्यादा तो बल्ब ज़्यादा चमकेगा। ये सिंपल हम लोग अपने अनुभव से भी जान सकते हैं। और बच्चों वैसे भी अगर देखा जाए कि अगर प्रतिरोध कम होगा, पावर ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम है। अगर प्रतिरोध कम होगा तो क्या होगा, धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी, और जब धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी तो बल्ब ज़्यादा चमकेगा। तो 100 वाट का बल्ब सबसे अधिक चमकेगा। क्योंकि ये न्यूमेरिकल है इसलिए आपको कॉन्सेप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर समांतर क्रम में तीनों बल्ब जुड़े हुए हैं तो 100 वाट का बल्ब जो होगा वो सबसे अधिक चमकेगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा और इस वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा धारा जाएगी क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है। जब ज़्यादा धारा जाएगी तो ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, अब बारी आती है श्रेणी क्रम में, कि श्रेणी क्रम में 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के बल्ब अब श्रेणी क्रम में लगा दिए गए, तब क्या होगा। तो अब देखते हैं श्रेणी क्रम के लिए हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाना है। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला लगाना है P = I²R, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है और यदि I समान है तो P इज प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रहा है, ये समानुपाती है। P समानुपाती है प्रतिरोध की, क्षमता समानुपाती है प्रतिरोध की, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी सीधा अनुपात है। अब इसमें क्या होगा, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे प्रतिरोध ज़्यादा तो पावर ज़्यादा, ये है, तो ज़्यादा प्रतिरोध का बल्ब जो होगा वो अधिक चमकेगा। अब ज़्यादा प्रतिरोध किसका है, अब हम अपने इंडिविजुअल वाले फॉर्मूले पे आते हैं कि एक बल्ब के लिए जब हम लोग निकाला था तो P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R निकला था। तो जिसका R ज़्यादा होगा क्या होगा, उसकी क्षमता कम होगी। ठीक, अब ये बात ध्यान रखिए कि भाई प्रतिरोध ज़्यादा है तो क्षमता कम होगी। ठीक भाई, तो अब यहाँ पर अब यही फॉर्मूला लगाते हैं। अब हमको इंडिविजुअली बल्ब के लिए भाई इंडिविजुअली पता है कि भाई अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो पावर कम है, कम पावर के बल्ब का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। इसको एकदम ध्यान में रखिए, ये हर एक इंडिविजुअल बल्ब पे लागू होगा। अब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा प्रतिरोध का बल्ब कौन सा हो जाएगा, जिसकी क्षमता कम है। अब इन तीनों में किसकी क्षमता कम है, 40 वाट, यानी 40 वाट का जो बल्ब है वो उसकी क्षमता कम है। इन तीनों में 40 वाट की क्षमता सबसे कम है ना, तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। जब इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसकी पावर भी, ये इसमें क्या होगा कि जब प्रतिरोध ज़्यादा है तो पावर ज़्यादा है, जब पावर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा कि ज़्यादा प्रतिरोध का बल्ब जो होगा वो अधिक चमकेगा, ज़्यादा पावर की तरह से काम करेगा। तो अगर 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट में 40 वाट का बल्ब का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, अतः क्या हो जाएगा कि श्रेणी क्रम में 40 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा। तो क्या हो गया, अगर समांतर क्रम में लगे स्थिति A है तो 100 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा, अगर स्थिति B है तो 40 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा। अब क्वेश्चन अलग अलग भी पूछा सकता है या किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये सब बातें ध्यान रख के, कि कॉन्सेप्ट ध्यान रख करके इसका आंसर दे लेंगे। अब इसी तरह से जो NCERT एग्जाम्पलर में क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, अब इसमें देखिए 100 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा या 40 वाट का बल्ब कम चमकेगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें पार्श्वक्रम पैरेलल में संयोजित है। अब इसके चारों ऑप्शन देखिए कि क्या पूछा गया है।
सभी बल्बों की चमक समान होगी? नहीं। बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी? बल्ब ए कौन सा है? 40 वाट का। नहीं। अब हम लोग यहाँ समांतर क्रम की बात कर रहे हैं। बल्ब बी की चमक बल्ब ए की तुलना में अधिक होगी। तो ए बल्ब कौन सा है? 40 वाट का है। बी बल्ब कौन सा है? 60 वाट का है। तो इसका मतलब ये है कि समांतर क्रम में क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा पावर होगी बल्ब उतना ही अधिक चमकेगा। तो यानी कि बल्ब बी जो है वो ज़्यादा चमकेगा। तो बल्ब बी की चमक बल्ब ए की तुलना में अधिक होगी। ये ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। बल्ब बी सी की चमक बल्ब बी की तुलना में कम होगी। अब बल्ब सी हमारा कौन सा है? 100 वाट का है। तो 100 वाट की चमक कम तो होगी नहीं बल्ब बी की तुलना में। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो है वो सही है कि बल्ब बी की चमक बल्ब ए की तुलना में अधिक होगा। तो बच्चों इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग को यही कॉन्सेप्ट समझ करके कर लेने हैं। तो आज हम लोगों ने समझा कि अगर समांतर क्रम है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल्स टू V²/R। अगर श्रेणी क्रम है तो P इज इक्वल टू I²R। और अगर केवल अकेले बल्ब की बात हो रही है, किसी एक अकेले बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल्स टू V²/R। बच्चों हमें उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो बच्चों कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, क्वेश्चन कैसा भी बन के आए आप लोग कर लेंगे। थैंक यू बच्चों।